जो हमने इससे पहले डेव पढ़ा, अभी उस डेव के रिलेटेड एक और टॉपिक है। अभी इसका जो डेव का जो अहमियत है वो आपको पता चल जाएगा अभी। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है वो है HTML क्लासेस। HTML क्लासेस एट्रीब्यूट्स क्या होती है? सो द HTML क्लास attribute is used to specify a class for an HTML element. Multiple HTML element can शेयर द सेम क्लास। सो क्लास का हमारे पास क्या है, इसकी जादू देखो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आता हूँ एग्जांपल, हम एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक डेव मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस डेव के अंदर मैंने लिख लिया H1, एक मैंने यहाँ लिख लिया पाकिस्तान, मैंने एक हेडिंग ले लिया और मैंने एक पी पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। सो यहाँ से मैंने पैराग्राफ ले लिया, इसमें डिमी टेक्स्ट मैंने डाल दिया एंड यहाँ से हम थोड़ा इसको मिनिमाइज छोटा कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास एक हेडिंग हुआ H1 और एक पैराग्राफ हुआ। लेकिन मैं इस पे स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ये लिखाई है, इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो, इस पे खूबसूरत सा बॉर्डर अप्लाई हो और इसकी पेडिंग मार्जिन सब कुछ मैं सेट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मैं स्टाइल लिखूँगा, फिर स्टाइल के अंदर मैं वो कोड करूँगा CSS वाला, तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अभी तो हम CSS नहीं पढ़ते, जब मैं CSS पढ़ूँगा फिर आपको मैं सही तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। लेकिन यहाँ आप सिर्फ आपको क्लास समझना है कि क्लास क्या है और क्लास को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सो देखो यहाँ मैंने इसको क्लास दे दिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया PK। ओके, इस क्लास के अंदर जितनी भी कोड है उस पे कलर अलग तरीके से अप्लाई हो, उस पे बॉर्डर अप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ से मैं एक स्टाइल टैग ओपन करता हूँ और उसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगा, जो PK क्लास मैंने बनाया है इसको मैं एक्सेस करूँगा। इसको एक्सेस करने का जो तरीका है वो .pk है, ठीक है। यहाँ जो क्लास को जो भी नाम दोगे उसको आप एक्सेस करोगे डॉट के साथ, ठीक है। और इसी तरह आपको ये ब्रेस लगाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अपना फाइल को सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल सा आउटपुट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको कलर दे दूँ, इसको बॉर्डर दे दूँ, इसको पैडिंग दे दूँ, मार्जिन दे दूँ। लेकिन आपको ये भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, क्योंकि हम जब अभी CSS वाले कोर्स को जल्दी अपलोड करेंगे उसमें हम सब कुछ वहाँ क्लियर कर देंगे। लेकिन जस्ट आपको यहाँ क्लास समझना है कि क्लास क्या है। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो क्लास में जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो। सो इसकी जो बैकग्राउंड है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड। सो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा और आप लोगों को आउटपुट दिखा दूंगा कि किस तरह हमारे पास कलर चेंज होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा डेव के अंदर जो क्लास है और क्लास के अंदर जो कोड है उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हुआ। एंड देन मैं यहाँ आऊँगा, इसकी जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर दूंगा, उसको मैं वाइट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इस पर एक बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। ये CSS है, ये हम बाद में जब CSS कोर्स अप्लाई शेयर करेंगे उसमें मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड यहाँ से हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल और यहाँ से मैं मार्जिन दूंगा थोड़ा 20 पिक्सल और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो अब इसकी जादू देखो, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है इसकी कलर वाइट हो गई, इसकी जो बॉर्डर है वो भी लग गई, ब्लैक बॉर्डर है, इसकी पैडिंग और मार्जिन भी सेट हुई। लेकिन आपको ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हम जब CSS की कोर्स अपलोड करेंगे, उसकी कोर्स अपलोड करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट आपको यहाँ क्लास समझना है कि क्लास हम क्यों लिखते हैं और उसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक और डेव लेता हूँ, मैंने एक और डेव ले लिया और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस पे भी सेम टू सेम इसी तरह कोड हमारे इसी तरह सेम टू सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो, क्योंकि ये क्लास का नाम भी PK है और इसका भी PK है, तो इसका भी कलर इसी तरह सेम टू सेम होगा और इसका भी सेम टू सेम होगा क्योंकि हमने सेम नाम रखे हैं। सो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये
दो क्लासेस बन गए हैं और इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक और मैं ब्लॉक ऑफ कोड बनाऊँ और उसकी क्लास चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया और नीचे मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैं रखूँगा सिर्फ और सिर्फ पी। इस क्लास का मैंने पी नाम रख दिया, तो इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसको हमने एक्सेस नहीं किया। तो क्लास को जब हम एक्सेस करेंगे तो डॉट के साथ हम एक्सेस करेंगे और इसका नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ कि इसका नाम वापस मैं पी के रखता हूँ, ठीक है, पी ए के रखता हूँ, ठीक है, पाक। सो देखो क्लास का फ़ायदा क्या है। क्लास का फ़ायदा ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सी एस एस वाला कोड एक मरतबा लिख लिया और सारे जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उन पे जितनी भी कोड लिखोगे और इसमें क्लास लगाओगे और सेम टू सेम नाम रखोगे तो उस पे ये सारा हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कोड की जो है वो कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है।